आइए बच्चों, अब हम इस पर आधारित, ध्यान सुनिएगा बच्चों, अब इस पर आधारित हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, आप एक्सरसाइज ध्यान दीजिए, आपके पास अगर केसी सिन्हा का बुक है तो आप एक्सरसाइज उल्टाएं 4.1, जो आप एक्सरसाइज क्या उल्टाना है 4.1, एक्सरसाइज 4.1 जब उल्टाएंगे तो आप उसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। जिनके पास, आपको एक बात और बताना चाहेंगे, बुक है अच्छी बात है, अगर इस टाइम अगर आपके पास बुक नहीं है तो हर एक्सरसाइज का आपका पीडीएफ हम डाल देंगे। ध्यान सुनिएगा, अगर आपके पास बुक नहीं है तो प्रत्येक एक्सरसाइज का आपको पीडीएफ जो है उसी वीडियो लेक्चर के नीचे में मिलेगा। आपको जितना भी क्लास होगा उनका उसके नीचे में आपको उसका एक पीडीएफ मिलता रहेगा, जो एक्सरसाइज होगा और उनका जो आंसर होगा दोनों आपको मिलेगा। अगर आपके पास बुक नहीं है, तब बुक है तो आप अपना बुक ओपन करके देख सकते हैं। क्लियर है पॉइंट। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा हुआ बुक में, फाइंड द डिग्री। अब क्या करना है, हमको रेडियन में दे रखा है, डिग्री निकालना है। मेजर्ड करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग रेडियन, करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन। आपको क्या किया है, रेडियन में दिया हुआ है और निकालना है किसमें बाबू, डिग्री में। आइए एक पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इसका 1 नंबर 4π/3 रेडियन दे रखा है बाबू, ध्यान से देखिएगा। आपको बताते हैं बहुत इजी है, तो 4π/3 लिखना है और आपको बताए थे किस में ले जाना है, डिग्री में, क्योंकि दिया हुआ था फाइंड डिग्री। तो डिग्री में ले जाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे बच्चों, 180 डिग्री बट्टा पाई। ध्यान से देखिएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटिएगा, 3 6 के 18, 60 बार में कट जाएगा। इसको गुना कीजिए, 6 से 4 को 6 चौके 24, 240 डिग्री। कहीं भी दिक्कत, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है अगर आप करना चाहेंगे तो। जैसे एक क्वेश्चन और आपको हम करके दिखाते हैं, बहुत आसान है। 5π/24 माइनस के साथ दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 1 और 2 और 3 आप खुद से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का ही 4 है आपका। 5π/24 तो, और इस पर रेडियन का सिंबल है, तो माइनस 5π/24 मल्टीप्लाई किससे बाबू, 180 डिग्री बट्टा पाई से। ध्यान देना है, बिल्कुल बहुत आसान है। पाई से पाई कैंसिल, ध्यान से देखना है। नहीं समझ में आ रहा है, 6 से काटिए, 6 चौके 24 और ये आ जाएगा 30 बार में आपका कट जाएगा। उनके बाद और भी काटना है, 2 बार में काटेंगे और ये 2 बार में काटेंगे तो 15। यहाँ से गुना करके देखिए, 15 × 5 = 75, तो ये जाएगा -75/2 डिग्री। इनको लिखना चाहेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब जैसे आपका क्वेश्चन राइज होगा कि सर इस डिग्री को क्या हम मिनट सेकंड में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए। आपको करना क्या, उस चीज पे ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, आपको जब भी डिग्री को और भी तोड़ना हो तो सबसे पहले इसको लिख सकते हैं बाबू, -37.1/2, क्योंकि आप करके देखिए ना, 37 दूना 74, 1 75/2 आएगा आपका। अब देखिए 1/2 भी तो डिग्री में है, और आपको अभी अभी थोड़ा देर पहले नोट्स लिखाए थे, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो आधा डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 30 मिनट। कहीं दिक्कत नहीं, तो इसको लिख दीजिए -37 डिग्री और 30 मिनट के लिए बोले थे आपको सिंगल डैश लेना है। यही आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर। कहीं में दिक्कत होने जा रहा है, नहीं दिक्कत नहीं हो रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है बाबू, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। आपको हर एक पॉइंट पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, बहुत इजी सब क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन खुद से लगाएं, जहां भी आपको प्रॉब्लम होगा ना, आप हमसे फिर से कांटेक्ट करेंगे, सर प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन में, हमें बनाने में दिक्कत हो रही है, हम उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, और ताकि आपके कोई भी दिक्कत नहीं हो, आपकी सभी समस्या का समाधान मेरे पास है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर आपका ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है 11/16। अब देखिए इसमें पाई नहीं दिया हुआ है, कुछ बच्चे के दिमाग में चला पाई नहीं दिया, क्या करेंगे, पाई नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्या करना है।
तो 11/16 दिया हुआ है, इसको गुना किससे करेंगे बच्चों? 180 बटा पाई से। अब यहां ध्यान सुनिएगा, पाई का मान आपको यूज कर लेना है 22/7। पाई का मान कितना यूज कर लेना है? 22/7 या 3.14। तो हम 22/7 यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 11/16 180 और यहां पर रख दीजिए 22/7। अब इसको जब बाबू उल्टाइएगा तो ये आपका आएगा 11/16 180 आपका गुना में रह जाएगा, 7 ऊपर और 22 नीचे आ जाएगा। कोई भी दिक्कत किसी को नहीं। 11 से काटिए, 11 दूना 22 कट गया। यहां से देखिए, अब हम फिर से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 90 बार में कट जाएगा। कहीं भी दिक्कत हो रहा है? बिल्कुल नहीं। 2 से फिर काटिए, ये 8 बार में और ये हो जाएगा 45। अब आपको बच क्या रहा? 45 गुना 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 गुना 7। अब बट्टे क्या बच रहा है बाबू? 8। इसको गुना कर लीजिए, कितना आ रहा है आपका। चलिए इसका सॉल्यूशन हम आगे दिखाते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो इसके लिए हम यहाँ करने जा रहे हैं बराबर है 45 गुना 7/8। गुना कर लीजिए बाबू, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 3 31/8। इतना आपका डिग्री में आ गया। अब हमको फ्रैक्शन में रखना नहीं है, हमको डिग्री को मिनट और सेकंड में लाना है। ध्यान से देखना है कैसे लाते हैं, उस चीज को ध्यान दीजिए। इनको पहले 8 से भाग दीजिए, तो 315 को आप 8 से भाग देना जानते हैं। 8 तिया 24, 7 बज रहा है, 8 नमा 72, 3 बज रहा है। इसको लिख सकते हैं बाबू 39 डिग्री। 39 ये लिख सकते हैं कितना हम? 3/8 इतना डिग्री। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो इसको हम पूर्णांक के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, ये 1 डिग्री से कम है। ध्यान से देखना, जिस प्रकार ये 1 डिग्री से कम था तो उसको मिनट में लिखे, ये भी 1 डिग्री से कम है, इसको भी किस में लिखेंगे? मिनट में। आइए लिखते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, कोई भी डिग्री को मिनट में बदलने के लिए, जैसे 1 डिग्री बराबर आपको 60 मिनट बताए थे, तो 2 डिग्री बराबर 2 से गुना कर देंगे। तो जिस भी डिग्री को मिनट में बदलना हो 60 से गुना करते चलेंगे। चलिए हम करते हैं। तो इसको जब हम गुना करने जाएंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो हम ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। तो ये हो जाएगा आपका 39, इसको हो जाएगा आपका 3/8 को गुना कर देंगे हम 60 से। ध्यान दीजिएगा, काटिए, 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, 4 से 15 तिया, सॉरी 15 चौकिया 60। तो यहाँ पे आपका कट रहा है, ये आ रहा है 39, यहाँ आ रहा है 15 तिया 45/2। 45/2 को भी बाबू हम एक बार फ्रैक्शन में लाएंगे। ध्यान से देखिएगा, इनको लिख सकते हैं 22.1/2। हाँ या नहीं बोलना है आपको, बिल्कुल। ये 39 डिग्री आपका चल रहा था, आपका ये आ गया किस में? मिनट में। और 1/2 आपका फिर 1 से छोटा है, सेकंड में आ रहा है, उसको भी बदल देंगे। तो यहाँ देखिए, आपको ये भी बताए थे 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 2 मिनट बराबर 2 गुना 60। अगर 3 मिनट बराबर पूछा जाए 3 गुना 60, अगर 10 मिनट बराबर पूछा जाए 10 गुना 60, जो भी पूछेगा हम बता देंगे। तो आधा मिनट बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 30 सेकेंड। तो 39 डिग्री 22 मिनट। इसको भी बदलने के लिए 1/2 को 60 से मल्टीप्लाई करें, जो भी रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, जैसे अगर रुपया को पैसा में बदलना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार अगर हमको मिनट को सेकंड में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 60 से मल्टीप्लाई होगा। 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको जब काटेंगे बच्चों कितना आएगा? 30। तो ये फाइनल आंसर आ गया 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। कोई भी दिक्कत किसी को भी? यहां तक के सभी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो हमें बताएं, अन्यथा आप नोट करें। बच्चों अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पॉइंट में दिया हुआ है, 2.64 रेडियन दिया हुआ है। लाना किस में है? डिग्री में। आप यही है, बहुत आसान। और पाई का मान जब भी आप डिग्री में ले जाएं तो 22/7 यूज कर लें जहां पाई का रखना है। ये चीज ध्यान रखिएगा। 2.64 डिग्री में ले जाने के लिए 180/पाई। तो यहाँ 2.64 180 डिग्री। पाई का मान कितना रखेंगे बाबू? 22/7। ये 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। कर लीजिए 2.64 × 180 गुना 7/22।
22। कहीं दिक्कत नहीं। इसका डेसिमल उड़ाइए, डेसिमल उड़ाइए, कितना शून्य नीचे 2, एक शून्य से शून्य कैंसिल। अब यहाँ देखिए 22 से इसको काट के देखिए तो कितना बार में कटता है, यहाँ हम 11 से काटें तब भी कट जाए, 11 दूना 22, यहाँ भी 11 दूना 22, 11 चौके 44, 2 से काट दीजिए फिर कितना आएगा 12, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसको काटेंगे 2 से 5 बार में और इसको काटेंगे तो 2 से 9 बार में। अब आइए, अब कोई कटने लायक नहीं लग रहा है तो 12 गुना 9 गुना 7 लिखेंगे, 12 गुना 9 गुना 7 बट्टा 5। इसको आप एक बार जल्दी से करके देख लीजिए कितना आ रहा है, जल्दी से कीजिए तो गुना 9 से तो 63 गुना 12 कीजिए। ध्यान दीजिएगा 63 गुना 12 करते हैं 756 डिग्री आ रहा है, तो 756 डिग्री बट्टा 5 कर लीजिए बाबू, कितना आ रहा है। इसको फ्रैक्शन में काटिएगा तो 151 पूर्णांक 1/5 आएगा। देखिए तो आप करके एक बार यहाँ से गुना कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 15 × 75 एक 755 डिग्री अब प्लस 1 756 डिग्री आ चुका है। आप यहाँ ध्यान दीजिए 151 डिग्री तो आ चुका है, 1/5 1 से छोटा है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो उसको भी बदल लेते हैं। 151 डिग्री गुना 1/5 को मिनट में ले जाना है बाबू, किससे गुना 60 से, वेरी गुड। इससे काटिए कितना बार में 12 बार में कट गया। आ कितना रहा है 151 डिग्री 12 मिनट, यही आपका क्या आ गया कंप्लीट आंसर। कहीं दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनना है। अगर डिग्री से रेडियन के क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं गया तो अब हम रेडियन से डिग्री का भी क्वेश्चन 4.1 एक्सरसाइज जो आपका केसी सिन्हा का बुक है उस बुक में आप 4.1 एक्सरसाइज में देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आपको खुद से भी करना है, जहां दिक्कत हो उसके लिए हम हैं। तो आइए एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, क्या लिखा हुआ है उस चीज को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपका लिखा हुआ है बच्चों, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। निम्नलिखित एंगल जो दिया हुआ है आपको रेडियन में, सॉरी डिग्री में, उसको लाना किस में रेडियन में। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 105 डिग्री है बाबू, रेडियन में ले जाना है। आपको सिखाए थे कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं, तो ध्यान से देखना है। 105 रेडियन में जाने के लिए पाई बटा 180, वेरी गुड। चलिए काट के देखते हैं किससे ये कटता है। काटिए, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 × 15 35 बार में कट गया। 3 से काटेंगे कितना बार में 60 बार में, फिर 5 का और 5 से यहाँ काट देंगे तो 12। सॉल्व करें कितना आएगा बाबू 7π/12 रेडियन। ध्यान से देखिए, रेडियन में जब भी पूछेगा तो आपको पाई के फॉर्म में छोड़ देना है, ध्यान से देखना है। तो 105 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 7π/12, कहीं दिक्कत नहीं। इस प्रकार से एक क्वेश्चन और देखिए जो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है -56 डिग्री, या आप देख सकते हैं 5 नंबर 520 डिग्री दिया हुआ है। अब इसको ले जाना है तो 520 गुना किससे करेंगे बच्चों, पाई बटा 180 से कर लीजिए। ये 0 से 0 कट जाएगा आपका, 2 बार में काटिए 26 और ये 2 बार में काटिएगा 9, क्या लिख सकते हैं 26π/9 रेडियन में है तो आंसर कोई दिक्कत नहीं। अगला एक क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा 7 डिग्री 30 मिनट, इस टाइप का क्वेश्चन को भी देखना जरूरी है। 7 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए जिस प्रकार यहाँ पे डेसिमल वाला क्वेश्चन को भी हम कन्वर्ट करके ले आए मिनट और डिग्री और मिनट में, इसी प्रकार मिनट वाले को भी हमको लेके चलना है किसमें रेडियन में। तो उसके लिए तरीका सीखिए आप, जब भी आपको डिग्री और मिनट में रहे तो उसके लिए ध्यान से सुनना है। जैसे आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल हम लेके पहले आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास 1 रुपया 50 पैसा है और आपको पूछेगा कितना रुपया, आप क्या बोलते हैं 1.5 रुपया है। कैसे बोल दिए, तो पहले इस रुपया को लिख लिए, पैसा को रुपया में बदल लिए। तो रुपया में बदलने के लिए किससे भाग बाबू 100 से। इनको जब किए तो 1 प्लस ये आ गया 50 दूना 100 1/2, उसको लिख देते हैं आप लोग 0.5 और बोल देते हैं ये 1.5 रुपीज है या आपको 1.5 रुपया है।
आइए इसी प्रकार यहाँ भी आपको करना होगा। ये छोटा यूनिट है, इसके साथ पहले इसको हम बराबर यूनिट में करके जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए 7 डिग्री है, 30 मिनट को 30/60 से अगर भाग दे देंगे तो मिनट बदल गया किसमें, डिग्री में। इनको काट के देखिए 1/2 आएगा, तो ये आ गया आपका 7 डिग्री अब प्लस 1/2 डिग्री। जोड़ दीजिए बाबू, कितना आ रहा है, जोड़ेंगे 2 इसका एलसीएम, 7 दूना 14 1 15, तो ये आपका फाइनल आ गया 15/2 डिग्री। अब देखिए अब ये डिग्री में बदल चुका है, अब इसको रेडियन में ले जाना बहुत आसान है। कैसे, π/180 गुना कर दीजिए, तो 15/2 गुना π/180। अब आपका कैलकुलेशन अगर तेज हो गया है तो थोड़ा सा काटना फास्ट है, 15 से काटिएगा 12 बार में कट जाता है ये, तो ये हो गया π/, इसको इससे गुना कर दिए 12 दूना 24, आपका यही आ गया आंसर। कहीं भी दिक्कत नहीं। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या है, होमवर्क के तौर पे आपको हम कुछ क्वेश्चंस इसमें दे रहे हैं जो आप बनाएंगे, इससे आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पे आपको लिख लेना है होमवर्क जो आपको देने जा रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 4.1 जो है आपका बुक, आपका कौन सा चल रहा है, केसी सिन्हा का, ध्यान रखिएगा। केसी सिन्हा के बुक में 4.1 एक्सरसाइज 1 और 2, 1 का टोटल क्वेश्चन और 2 का टोटल क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कर लेना है, टोटल क्वेश्चन इन दोनों का बना लेना है। जिस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा आप हमसे फिर से डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत बच्चों नहीं। तो फटाफट सभी को आप नोट कर लें, कोई दिक्कत नहीं, नोट कीजिए। आइए बच्चों, आज जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो एक छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, आर्क लेंथ। बहुत बच्चा इनको जानते भी होंगे, जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो आज हम सीख लेंगे। आर्क लेंथ कहा जा सकता है चाप की लंबाई। अब चाप क्या होता है उस चीज को समझिए। किसी भी सर्किल या वृत्त, सर्किल या वृत्त एक ही बात होता है, हिंदी में सर्किल और इंग्लिश में उसको वृत्त बोलते हैं, उल्टा हो गया, इंग्लिश में उसको सर्किल और हिंदी में वृत्त बोलते हैं। हम आपकी ध्यान का दिमाग लगा रहे थे, कहाँ है आपकी ध्यान, ध्यान दीजिए। तो यहां से यहां तक जो एक ये, यहां से यहां तक जो ये बना ना, यही एक मेरा चाप हो गया। यहां से यहां तक जो यही है मेरा आर्क लेंथ, दैट मीन्स चाप की लंबाई। क्लियर है पॉइंट, ध्यान से देखिए। अगर ये सर्किल है हमारा, वृत्त है हमारा, इनको हम सेंटर मान लेते हैं बाबू, सेंटर का नाम देते हैं ओ। क्लियर है, ये इनका रेडियस है, उसका नाम दे देते हैं हम आर, और यहाँ पे कोण बन रहा है उसको नाम देते हैं हम थीटा। ध्यान से देखिए, हर एक पॉइंट को डील करेंगे। आर आपका इसमें क्या है बच्चों, रेडियस है। रेडियस हिंदी में आप जानते होंगे त्रिज्या जिसको बोलते हैं। इसमें थीटा आपका एंगल है, जिनको हम बता के आए हैं हिंदी में कोण, और एल हम नॉर्मली आर्क लेंथ को एल से सूचित करते हैं। इसमें आपका दिया हुआ एल जो है आपका आर्क लेंथ है। ध्यान से देखिएगा, एल जो है हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी यही मेरा एल होगा। ध्यान से देखिएगा, इनमें एक फॉर्मूला होता है, आप जानते भी हैं या नहीं जानते तो आज जानते हैं। एल बराबर आर इंटू थीटा, दैट मीन्स चाप की लंबाई जो होगा रेडियस और कोण के मल्टीपल के बराबर होगा। यहां से आप लिख सकते हैं थीटा बराबर एल बटे आर। देखिए ना, थीटा को यहां छोड़ देंगे, आर को नीचे दे देंगे, तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, एल बटा आर। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगर दिक्कत नहीं हो रहा है तो एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप एक बार नोट करें, इस पर आधारित क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर पॉइंट, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, आर्क लेंथ वाले कॉन्सेप्ट पर एक हम क्वेश्चन करते हैं। जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे ना, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। तो क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है, ताकि कंसेप्ट क्लियर तो है बट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर आप 6 पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 4.1 चल रहा है। फाइंड द डिग्री। देखिए, अगर किसी बच्चे को इंग्लिश मीडियम में प्रॉब्लम है, आप बेफिक्र होके आप क्लास करें, आपको हम वो दिक्कत नहीं होने देंगे और धीरे धीरे आपको हम
बहुत अच्छा इंग्लिश डेवलप करवा देंगे। ध्यान सुनिए, फाइंड द डिग्री, सिंपल है। फाइंड का मतलब होता है निकालना, और डिग्री का मतलब आपको पता ही है, एंगल का यूनिट है, तो डिग्री निकालना है। दैट मीन्स आपको निकालना क्या है, उस चीज़ को ध्यान रखना है, थीटा का मान निकालना है। इस चीज़ को आप हम नोट करते चलें। कहता है एंगल सबटेंड्स एट सेंटर ऑफ सर्किल। दैट मीन्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक सर्किल है आपको इस फॉर्म में, उसके सेंटर पर एंगल सबटेंड, सबटेंड मतलब बनाना होता है, उसके सर्किल पर एक एंगल वो बना रहा है आपको थीटा। ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। आपको आर का मान कितना दे रहा है बाबू, 100 सेंटीमीटर, एंड बाय एंड आर्क लेंथ 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को फिर से क्लियर समझिए, ये आपका आर्क लेंथ है, एल का मान दे दिया है 22, आर का मान आपको दे दिया है 100, आपको बोल रहा है थीटा निकाल के बताइए। अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़े थे, पहले हम एल का मान लिख लेते हैं, कितना दिया है 22, और पाई का मान बोल रहा है 22/7 यूज करें अगर जरूरत होगी तो हम अभी भी थीटा बराबर पढ़े थे L/R। कहीं दिक्कत किसी को बच्चाओं, ये फॉर्मूला पढ़ा गए थे, आपको बता देते हैं। इस फॉर्मूला में 3 पैरामीटर है, 3 अलग अलग ये डायमेंशन है, यूनिट है, 3 अलग अलग हमको यूनिट को निकालना होगा, जैसे रेडियस, आर्क लेंथ और थीटा। तो 3 पॉइंट को जब हम यहाँ निकालने जाएंगे तो उसमें कोई भी 2 आपको दिया हो सकता है। तो L का मान दे दिया है 22 और R का मान दे दिया आपको कितना बाबू, 100। अब देखिए ये आपको आ रहा है रेडियन में, लाना किस में है, डिग्री में बोल रहा है। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है, फाइंड द डिग्री। तो आइए डिग्री में ले जाने के लिए आपको बताए थे, जो भी दिया रहेगा एंगल उसको गुना किससे करेंगे, 180 बाय पाई से, और पाई का मान बोल चुका है 22/7 यूज कीजिए, तो यूज कर लेंगे। यहाँ से हम दिखा देंगे थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, शून्य से शून्य कट जाएगा, अगर काटना चाहेंगे तो यहाँ भी काट सकते हैं, तो हो जाएगा 22/10 180। अब पाई का मान जो यूज करेंगे तो 22, 7 ऊपर चला जाएगा बाबू, आपको ये चीज़ आपको ध्यान में है। आइए काटिए, इससे 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में, ये 22 से 22 आपका कट गया, बच रहा है कितना, 9 7 63/5। इसको लिख सकते हैं बाबू, ध्यान से देखिए, 63/5 है, 12.3/5, 12 पंचे 60, 3 63/5। ध्यान से देखिए, ये 12 डिग्री तो आ गया, 3/5 1 से कम है, किस में बदल लेंगे बच्चों, मिनट में। कैसे बदलाएगा, 60 से गुना करके। तो आइए 5 से इसको अगर काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, 12 पंचे 60, ये हो जाएगा आपका 12 डिग्री और 12 तिया 36 मिनट। यही आपका आ गया फाइनल आंसर। तो हम क्या देख पा रहे हैं, अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। कभी भी आप इस पॉइंट से ना हड़बड़ाएं कि हमें हिंदी मीडियम आता है, हमें इंग्लिश मीडियम आता ही नहीं है। मीडियम आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, कंसेप्ट आपको प्रॉब्लम देगा। अगर कंसेप्ट सीख गए हैं तो कोई मीडियम प्रॉब्लम नहीं दे सकता, ये मेरी गारंटी है। तो आप इसको नोट करें, जहां दिक्कत है हमसे पूछें। अब बच्चों हम लोग जो अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं 7 का 1, क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। कहता है फाइंड द रेडियस। अब देखिए क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर वे में सुने, 3 यूनिट में, यहाँ देखिए 3 जो आपका अननोन दिया हुआ है, ये अननोन पैरामीटर्स हैं। 3 अननोन पैरामीटर्स में कोई भी 2 आपको दिया जा सकता है, तीसरा आपको निकालना है। तो क्वेश्चन 7 का 1 पढ़िए, क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस। इस बार क्या निकालना है बच्चों, आर का मान निकालना है, तो रेडियस निकालना है। और दे रखा है कि सर्किल इन विच अ सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्री, मतलब ये अगर सर्किल है तो उसका ये सेंट्रल एंगल है बाबू, सेंट्रल एंगल यही आपको दे रहा है 45 डिग्री। इस बार थीटा का मान दे दिया कितना, 45 डिग्री। और कह रहा है एन आर्क लेंथ 180 सेंटीमीटर, एल का मान भी दे दिया है 187 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है रेडियस बताइए। बहुत आसान है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। अभी अभी हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे बाबू, एल बराबर आर इंटू थीटा। तो हमको आर निकालना है, तो आर बराबर हम नहीं लिख सकते हैं एल बटा थीटा, कुछ नहीं कर रहे हैं, आर को यहाँ छोड़ देंगे, थीटा को नीचे में दे देंगे। अब ध्यान से देखिए,
आर निकालना है, एल का मान दिया 187, थीटा का मान दे रखा है कितना बाबू 45 डिग्री। अब यहाँ देखिए यहाँ पे पाई का मान फिर से कह रहा है वो यूज करने के लिए 22/7। क्लियर है पॉइंट। ये डिग्री में है, हमको रेडियन में बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेडियस का यूनिट रेडियन में होता है। तो आइए, तो 187 बट्टा, आपको 187 दिया है ना, हाँ 187/45 गुना, अब 180 बट्टा पाई। कोई दिक्कत बच्चों? पाई का मान फिर से यूज करेंगे कितना 22/7 यूज कर लीजिए। तो यह आएगा आपका 187/45 गुना 180। अब यहाँ देखिए फिर से 22/7 करेंगे, 7 को हम ऊपर ले जाएंगे बच्चों, ये बात सबको आता है। अब यहाँ से काटिए, 45 से काटिएगा 4 बार में कट जाता है आपका, ध्यान हो तो आपको। 2 से काटिए, यहाँ देखिए 2 से 11 बार में कट जाएगा। गुना करके लिखते हैं 187 गुना 2 गुना 7/11। कहीं दिक्कत? आप इसको गुना करके डेसिमल फॉर्म में लिख लीजिए या बट्टा के फॉर्म में लिख लीजिए, यही आपका क्या होगा आंसर। गुना और भाग तो आपको आता ही है, कहीं दिक्कत नहीं। तो ओवरऑल आप ये एक्सरसाइज 4.1 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 4.1 में सारी क्वेश्चन आपसे बन जाएगी। जहां दिक्कत होंगे फिर हम लेके आएंगे आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इस तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।